अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है और चैप्टर नंबर 1 आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है मोलर वॉल्यूम। तो आज हम स्टडी करेंगे मोलर वॉल्यूम के बारे में। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। और अब यहाँ पे बात हो रही है वॉल्यूम की और लफ्ज़ मोलर यूज़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मोल का जिक्र आएगा और उससे रिलेट करेंगे हम वॉल्यूम को। सो देखते हैं मोलर वॉल्यूम क्या होता है। ये एक तो होगा वॉल्यूम किस चीज़ का होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ ए गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। सो वो वॉल्यूम जो 1 मोल ऑफ गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे ऑक्यूपाई करती है उसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। लेकिन जो गैस है वो क्या होनी चाहिए, आइडियल होनी चाहिए। ये एक कंडीशन है कि 1 मोल ऑफ गैस को हम आइडियल होगी तो ही उसके वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कह सकते हैं। उसके अलावा mass of a gas can be converted to volume। कि अगर हमें गैस का मैस मालूम है तो उसको हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है तो ये ऑक्यूपाई करेगी मोलर वॉल्यूम और इसमें एवोगाड्रोस नंबर होंगे 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, जो कि आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि 1 मोल हो किसी भी सब्सटेंस का तो उसमें इतने एवोगाड्रोस नंबर होते हैं, यानी कि सेम एवोगाड्रोस नंबर होते हैं 1 मोल हो चाहे वो किसी भी सब्सटेंस का हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1 मोल में एवोगाड्रोस नंबर इतने होते हैं और इतना उसका मैस होता है 2.06016 ग्राम। तो वो ऑक्यूपाई करेगा मोलर वॉल्यूम 22.414 dm³। तो कोई भी सब्सटेंस कोई भी गैस हो वो 1 मोल अगर होगी तो वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। और कंडीशन क्या है कि गैस आइडियल होनी चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं अगर 16 ग्राम ऑफ CH4 हो हमारे पास, मीथेन हो, तो वो इक्वल टू होता है 1 मोल ऑफ मीथेन और उसमें एवोगाड्रोस नंबर भी उतने ही होते हैं जितने 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में होते हैं, यानी कि सेम होते हैं 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। तो 1 मोल ऑफ मीथेन है तो ये ऑक्यूपाई करेगी 22.414 dm³ वॉल्यूम। ये है इस गैस का मोलर वॉल्यूम। सो 1 मोल ऑफ गैस जो ऑक्यूपाई करती है वॉल्यूम उसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। तो कोई भी गैस हो उसके लिए डेफिनेशन सेम है और वैल्यू सेम है। उसके बाद देखते हैं मोलर वॉल्यूम हो गया ये, एवोगाड्रोस नंबर सेम रहेंगे। एग्ज़ाम्पल्स कुछ देख लेते हैं ताकि अच्छी तरह से हमें मोलर वॉल्यूम की समझ आ जाए। एक गैस है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि एक गैस है उसके अंदर 4 एटम्स हैं और एक जो एटम है वो इक्वल टू 0.1 ग्राम होगा अगर, तो 4 एटम्स होंगे 0.4 ग्राम। ये मैस है अगर हमारे पास 4 एटम्स का। गैस है एक दूसरी हमारे पास जिसमें 4 एटम्स हैं, लेकिन इसमें चेंज क्या आएगा कि एक एटम का जो मैस है वो 0.2  ग्राम है, तो 4 का हो जाएगा 0.8 ग्राम। 4 एटम्स हैं, 4 एटम्स का मैस 0.2 ग्राम है, तो 4 का हो जाएगा 0.8 ग्राम। 4 एटम्स हैं, 4 एटम्स का मैस 0.2 ग्राम है, तो 4 का हो जाएगा 0.8 ग्राम। 4 एटम्स हैं, 4 एटम्स का मैस 0.2 ग्राम है, तो 4 का हो जाएगा 0.8 ग्राम। 4 एटम्स हैं, 4 एटम्स का मैस 0.2 ग्राम है, तो 4 का हो जाएगा 0.8 ग्राम। 4 एटम्स हैं, 4 एटम्स का मैस 0.2 ग्राम है, तो 4 का हो जाएगा 0.8 ग्राम। 4 एटम्स हैं, 4 एटम्स का मैस 0.2 ग्राम है, तो 4 का हो जाएगा 0.8 ग्राम। 4 एटम्स हैं, 4 एटम्स का मैस 0.2 ग्राम है, तो 4 का हो जाएगा 0.8 ग्राम। 4 एटम्स हैं, 4 एटम्स का मैस 0.2 ग्राम
सो हम ये एग्ज़ाम्पल इसलिए देख रहे हैं कि आखिर जो है डिफरेंट मैस होते हुए भी गैस सेम वॉल्यूम क्यों ऑक्यूपाई करती है। ये 4 जो एटम्स हैं इस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हों और ये 4 एटम्स इस तरह से अपनी जगह पे मौजूद हों, आल तो ये एक जगह पे एग्जिस्ट नहीं करते, मूव करते रहते हैं, बट इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है, वो 300 टाइम्स मोर होता है जो हमारे पास मॉलिक्यूल या एटम का डायामीटर होता है। इनका डिस्टेंस आपस में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये वॉल्यूम जो है आलमोस्ट तब ही हर किस्म की गैस सेम मोलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। उसका मैस पे डिपेंड नहीं करता वॉल्यूम, क्योंकि उसके दरमियान डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि मैस का जो इफ़ेक्ट है वो हमें नज़र नहीं आता। चाहे एटम का मैस ज़्यादा हो या कम हो, उनके दरमियान एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा होता है, 300 टाइम्स मोर देन द डायामीटर ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल। सो ये था आज का टॉपिक।